अच्छा, इस तरह की आज जो कमांड हम करेंगे वो कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। इससे पहले जितने कमांड थे वो मतलब मुश्किल कमांड है जिसमें थोड़े लॉजिक से होते हैं। अभी जो कमांड स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये इजी कमांड है, मतलब हर एक कमांड में एक या दो बातें हैं। देखो, एक हमारे पास होते हैं सिंपल लाइन। सिंपल लाइन किस चीज़ को कहते हैं? जो लाइन एल एंटर के थ्रू बनता है, बस इसको सिंपल लाइन कहते हैं। मतलब आप जो भी बनाते हो इसको सिंपल लाइन कहते हैं। अभी वो लाइन जिसका ना स्टार्ट का पता हो ना एंड का पता हो, उसको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। फिर अभी इसका ये स्टार्ट है ना और ये एंड है, तो ये सिंपल लाइन है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन के ना तो स्टार्ट का पता होते हैं और ना एंड का पता होते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, मतलब इस तरह प्लान से हम फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू। कंस्ट्रक्शन लाइन में 3 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, दूसरा कौन सा होगा आपके ख्याल में? गुड। तीसरा एंगुलर। कंस्ट्रक्शन लाइन एक्स एल एंटर, क्या एच एंटर। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल टाइप्स है इसमें। क्लियर? अब कमांड से निकलने के लिए क्या करेंगे? डबल स्केप, ठीक है ना। ये स्टार्ट है आपके साथ, ठीक है। अभी मुझे वर्टिकल चाहिए, तो वो एक्स एल एंटर एच एंटर था, अभी एक्स एल एंटर वी एंटर वर्टिकल। तो देखो क्लियर? अभी फिर कमांड को ख़त्म करने तो स्केप करो। अभी मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में चाहिए एंगुलर, क्या? तो कमांड तो वही है एक्स एल एंटर, लेकिन एंगुलर में क्या आता है? पहले ए एंटर। अब आपकी मर्जी, जो डिग्री आप देना चाहो, मतलब मैं देता हूँ 65। तो देखो ये लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना वर्टिकल है। ठीक है, टी आर डबल एंटर करो, इसको भी करो ट्रिम, इसको भी करो ट्रिम, इसको भी करो ट्रिम और इसको भी करो ट्रिम। अच्छा, ये मैंने ट्रिम क्यों किए? ट्रिम मैंने इसलिए किए, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपसे पूछते हैं कि इसका एंगल आप प्रूफ करो, तो जब तक आपने ये इर्द गिर्द लाइनें ट्रिम नहीं की होती तो ये आपको प्रूफ नहीं देता, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, ये खुद कंफ्यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार आप ज़मीन से आसमान तक मुझे डिस्टेंस बताओ, तो वो आप कैसे बताओगे? हाँ, तो जब हम ये ट्रिमिंग करते हैं तो ये लिमिटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो आपने क्या करना है? DAN एंगल प्रूफ करने के लिए, सही है, DAN। एक तो DAL है ना, वो लाइन की लेंथ लेने के लिए। हाँ, ये DAN है, डायमेंशन एंगुलर या डिस्टेंस एंगुलर। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपको बता रहा है कि ये है जो मैंने दिया था ऑलरेडी। अभी अगर आपने इधर फाइंड करना है तो इधर एंगल कितना होगा? इधर 90 होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना। DAN इस पे क्लिक करने और इस पे क्लिक करने, तो देखो इसके आपके पास क्या हो जाते हैं, मतलब 90 है। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन। कौन सा लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन। इसके साथ साथ फिर हमारे पास है पुली लाइन। क्या? पुली लाइन मतलब वो लाइन जो आप एल एंटर के थ्रू बनाते हो, इसको सिंपल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पे अगर आप सेलेक्ट करोगे ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जब आप एक लाइन PL एंटर के थ्रू बनाते हो तो इसको फिर PL लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोली लाइन। और इसके एक पार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। सिंपल लाइन एल एंटर के थ्रू बनता है, दूसरा वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और पूरी लाइन PL के थ्रू बनते हैं, ये एक पार्ट होते हैं, मतलब एक बॉडी होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मतलब पूछ सकता है एक बंदा, या वैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या पता है इसमें पूरी लाइन कौन सा है और सिंपल कौन सा है? तो जब आप क्लिक करोगे तब पता चलेगा। अभी ये अलग अलग है तो मतलब सिंपल है, ये पूरा एक है तो मतलब पूरी लाइन है। देखो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये, अगर आप इससे दीवार बना रहे हो, क्या बना रहे हो?
तो आपने हर एक चीज़ से अलग अलग ऑफसेट लेना होता है, क्योंकि ये पार्ट्स अलग अलग है। देखो बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि पार्ट्स अलग है तो आपने हर एक से ऑफसेट लेने होते हैं। और अब देखो ये एक बॉडी है, तो जब आप ऑफसेट लोगे सबसे एट अ टाइम ऑफसेट लिया जाते हैं। ठीक है, सवाल इसमें क्या आता है? सवाल इसमें ये आता है कि ये जो पूरी लाइन है, आया इससे सिंपल लाइन बनता है या नहीं बनता? मतलब हाउ टू कन्वर्ट पूरी लाइन इनटू सिंपल लाइन। तो पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है और एक्स एंटर करने, क्या तो ये एक्सक्लूड हो जाते हैं, मतलब अलग अलग। ठीक है, अब इसी सवाल का अगर आप ऑपोजिट रुख देखो तो ये है हाउ टू कन्वर्ट पूरी लाइन इनटू सिंपल लाइन। अब अगर इसी सवाल को आप ऑपोजिट करो, मतलब उल्टा करो, फिर गुड, मतलब हाउ टू कन्वर्ट सिंपल लाइन इनटू गुड। तो दो तरीके, एक इजी है लेकिन उसमें कभी कभी मसला आता है, वो कभी कभी काम नहीं करता, वो है जे एंटर। क्या? इसको जब आप इस तरह सेलेक्ट करते हो और एंटर करते हो तो ये पूरी लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये 2007 में काम नहीं करता या 6 में काम नहीं करता, ये एडवांस में काम करते हैं। अब अगर आपने ऑटोकैड 2007 खोले और उसमें आपने सिंपल लाइन से पूरी लाइन बनाना है तो उधर जे काम नहीं करेगा, तो फिर उधर क्या करोगे? उधर आपने फिर पीई एंटर करना है। क्या? पूली एडिट, सेलेक्ट वन पार्ट ऑफ लाइन, स्पेस, फिर आपने जे एंटर करना है, या इस पर क्लिक करो इस तरह और सबको सेलेक्ट करो इस तरह और डबल एंटर करो। तो ये अगर अब आपके पास 2004 ऑटोकैड भी है फिर भी ये उसमें काम करेगा, सिंपल जे एंटर से नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास कमांड है पॉलीगन। पॉलीगन तो जानते होंगे तकरीबन, मोर देन 4 साइड, मतलब 5 साइड वाला पेंटागन, इस तरह इसमें टाइप्स है ना। तो अगर वो आपने बनाने वो है POL एंटर। क्या? गुड। अभी देखो ये खुद आपसे पूछ रहे हैं, मतलब एंटर नंबर ऑफ साइड, तो मतलब आपका जितना वो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 6। अभी ये कह रहे जिधर आपने बनाने वो जगह मेंशन करो, स्पेसिफाई करो, पसंद करो। तो सपोज मुझे सेंटर में चाहिए तो आपने इधर क्लिक करना है, स्पेस करना है और ड्रैग करना है। अब इसको आप कुछ डिस्टेंस भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 3 फीट। तो इसका हर एक साइड कितना होगा? 3 फीट होगा। ठीक है ना। अभी ये कुछ बात इस तरह आ जाती है ना, पहले हमने नहीं की हुई होती है, लेकिन इसमें ये साइज में इसका कुछ होता नहीं है, ये लोग सिर्फ लुक के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने नोट नहीं की, मैं जब ये बना रहा था POL एंटर, सपोज 7 एंटर, सेलेक्ट एनीवेयर, स्पेस, तो इधर कुछ आ जाता है। देखो ये, अब इसका क्या मतलब है? असल में जब आपके पास सर्कल होता है, क्या C एंटर, क्लिक इन ड्रैग, तो जब आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये सर्कल बन गए लेकिन विदाउट डायमेंशन के। इसमें आपके पास दो बातें कॉमन होती है, मतलब एक होता है डाया, कॉमन मतलब कॉमन सर्कल में ये दो चीज़ें तकरीबन हर बंदे को पता है, डाया और रेडियस। तो अब अगर मुझे ऐसा सर्कल चाहिए जिसका डाया है 10 फीट, कितना? तो आपने C एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, तो आपने 5 फीट देने, तो 5 ये हो गया और 5, तो ऑटोमेटिकली इसका डाया कितना होगा? 10 होगा। लेकिन प्रूफ क्या है? ज़्यादातर लोग इधर DAL यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। DAL आपने सिंपल लाइन के लिए इस्तेमाल करने, जब आपने डाया चेक करने उसके लिए है DDI। क्या? तो देखो ये आपको डाया शो करते हैं, मतलब अब आपको पता है जब डाया इसका 10 है तो इसका रेडियस कितना होगा? 5 होगा। तो वो आपने DRA, तो जैसे आप क्लिक करोगे देखो ये आपको दिखा देते हैं कि मतलब। अब अगर मुझे सर्कल चाहिए डाया 20 फुट का, तो C एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, फिर आपने 10 फुट देने, 10 ये है ना, तो ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। वेल डन। DDI चेक करो,
DRA चेक करो। अब चलो ये तो आसान है, जो मतलब आपको गिवन है उसका हाफ दे दो। अभी एक डाया कुछ अजीब सा है, मतलब 13 फुट 7 इंच, तो अब उसका हाफ क्या है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसा डाया जिसका हाफ आपको पता नहीं है, तो वो है C एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, फिर डायरेक्ट आपने D एंटर करने, क्या माशाल्लाह। तो अभी मैं देता हूँ 13 फुट और 7, तो 13 फुट 7 इंच। तो अब जैसे आप एंटर करोगे और फिर DDI चेक करोगे, तो देखो काम तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका रेडियस देखने DRA, तो आपको रेडियस का भी पता लग जाता है कि इसका रेडियस कितना है। अभी मैं पॉलीगॉन की बात कर रहा था ना, कि उसमें वो दो ऑप्शन आते हैं, POL एंटर, फिर सपोज 8 एंटर, तो ये सर्कल के मिड पे क्लिक करना है। अब ड्रैग करोगे, इसमें दो बातें आ जाती है ना। इंस्क्राइब का मतलब अंदर जब आप पॉलीगॉन बनाते हो, और जब आप बाहर बनाते हो तो उसके लिए सपोज मैंने इधर क्लिक किए, फिर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते, ठीक है। काफ़ी है, आ जाए आगे। अच्छा, रेक्टेंगल कर लेते हैं। रेक्टेंगल मतलब वो शेप जिसके आमने सामने साइड बराबर हो, ठीक है। तो REC एंटर, क्लिक एंड ड्रैग एंड क्लिक। तो इसको हमने कोई डायमेंशन नहीं दी, सही है, मतलब ये बन गए, लेकिन आपको पता नहीं कि कितने। अब सपोज मुझे डायमेंशन के थ्रू रेक्टेंगल लेना है, तो REC एंटर, क्लिक एंड ड्रैग करना है, फिर आपने माउस को छोड़ के इसको डायमेंशन देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक रूम बनाना है 16 बाई 12, तो पहले आपने 16 फीट और कॉमा 12 फीट, तो ये 16 बाई, अभी प्रूफ क्या है, तो DAL डबल एंटर करो, तो ये देखो 16 है और ये आपके पास 12 है। रेक्टेंगल असल में एक बॉडी होती है, तो अगर आपने इसके इर्द गिर्द दीवार बनानी है तो एक एट अ टाइम बन जाएगा, मतलब O एंटर और 9 एंटर, ठीक है। अब अगर मैं ये डोर बना रहा हूँ तो ये होगा तकरीबन 3 बाई 7, ठीक है। तो ये कैसे बनाओगे, REC एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, 3 फीट कॉमा 7 फीट, तो देखो इस तरह, मतलब इस तरह कम है और इस तरह ज़्यादा है, ठीक है। अभी अगर मुझे एक पार्ट डिलीट करना है, ये वाला, तो मसला ये कि एक बॉडी आप अगर डिलीट करोगे पूरा डिलीट होगा, तो इसको एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, सेलेक्ट X एंटर, तो अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो अब इसको आप अगर डिलीट करते हो दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जाऊँ आगे। अच्छा चलो, बाकी काम जो है, अभी ये कमांड थोड़े मतलब आसान भी है, वो पहले वाले मुश्किल थे, ठीक है।